हाँ, तो पिछले लेक्चर में हमने क्रियाशील समूह देखा था, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील समूह हमने देखा था, और क्रियाशील समूह किसे कहते हैं वो पूरा हमने देखा था। तो यहाँ हम देखेंगे कि अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ये तीन जो है यहाँ पे हम डील करेंगे कि इसका नाम क्या होता है। अल्कोहल को देखेंगे, एल्डिहाइड देखेंगे और कीटोन देखेंगे। ये तीनों को देखेंगे कि इसका आयुपैक नेम क्या होता है। हाँ, हमने पिछले लेक्चर में आपको बोला था कि आयुपैक का फुल फॉर्म क्या होता है, आप बताइए। नहीं मालूम है तो आयुपैक, IUPAC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। जो इंटरनेशनल एक यूनियन है जो मिलकर जो भी केमिस्ट्री का नेम होता है ना, वो इनके थ्रू यानी कि IUPAC के थ्रू दिया जाता है। तो एक हम यहाँ पे पढ़ेंगे आयुपैक नेम और एक पढ़ेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम अभी हम देखते हैं हमने तीन यहाँ पे बोला है पढ़ने के लिए, तो देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे, अल्कोहल। क्या हम देखेंगे यहाँ, अल्कोहल देखेंगे कि अल्कोहल क्या है। तो अल्कोहल क्रियाशील समूह है। क्या है अल्कोहल? अल्कोहल एक क्रियाशील समूह है। अल्कोहल को यहाँ पे हम क्या करेंगे, डील करेंगे। तो अल्कोहल का देखते हैं। एक FG मतलब कि फंक्शनल ग्रुप। क्या पढ़ रहे हैं हम, अल्कोहल पढ़ रहे हैं। यहाँ तो आपको समझ में आ रहा है फंक्शनल ग्रुप क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल पढ़ रहे हैं। अच्छा, GF मतलब कि जनरल फार्मूला, ये दूसरा कुछ मत समझिए। GF मतलब जनरल फार्मूला, जो R और OH यानी कि अल्कोहल इससे जुड़ रहा है। R क्या है? R एक अल्काइल है, जो हम पिछले लेक्चर से बार बार पढ़ते आ रहे हैं। CH3 C2H5 ये सब पढ़ते आ रहे हैं ना। CH3 को मिथाइल बोलते हैं, C2H5 को इथाइल बोलते हैं, C3H7 को प्रोपाइल बोलते हैं। ये सब हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि इसको किस तरह हम डिले करेंगे। देखिए, F मतलब FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, जनरल फार्मूला GF, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये स्टार आपको VBI इम्पोर्टेंस है, ये दो स्टार आपके लिए VBI है, समझ में आ गया। और यहाँ पे देखते हैं कॉमन नेम। क्या यहाँ पे डील करते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम मतलब किसे बोलते हैं वो देखिए, एक बार हम देख लेते हैं कॉमन नेम किसे बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कॉमन नेम, साधारण नाम। क्या इसको बोलते हैं, साधारण नाम, यानी कि कॉमन नेम इंग्लिश में बोलते हैं। कॉमन नेम क्या है, वह नाम जो यौगिक के स्वाद यानी कि टेस्ट, यौगिक के स्रोत यानी कि सोर्स, तथा यौगिकों के कुछ गुण के आधार पर यानी कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए। जो भी यौगिक है, जो भी कंपाउंड है, उसका कोई ना कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए, कोई ना कोई उसका सोर्स होना चाहिए, और उसका यानी कि टेस्ट भी होना चाहिए। उसके आधार पर जो नाम रखते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉमन नेम बोलते हैं। आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल है HCOH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ से निकला हुआ है फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड निकला हुआ है यानी कि फॉर्मिका से। कहाँ से निकला हुआ, फॉर्मिका से। जो रेड यानी कि लाल चींटी होता है ना, वहाँ से हम समझ सकते हैं। सीधे इस तरह आपको समझा रहे। जैसे मैं आप एक और देखते होइएगा बार बार, यहाँ पे यूरिया का फॉर्म बतलाइए आप। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा ना, शुरुआती के लेक्चर में आपने पढ़ा ना, यूरिया का क्या होता है, NH2CO NH2, यही होता है ना यूरिया का फॉर्म। तो यूरिया जो है ना, इसको ये कहाँ से निकला, यूरिन, URIN, यूरिन जो होता है ना पेशाब, वहाँ से इसका नाम हमने क्या रखा, यूरिया रखा। क्या रखा, यूरिन से जो निकला ना उसको बोलते हैं यूरिया। इतना तो आपको समझ में आ गया। यूरिया आप समझ में, कॉमन नेम आपको समझ में आ गया कि कॉमन नेम उसके स्वाद, प्रॉपर्टी, उसके कुछ गुण होते हैं, उसके हिसाब पे रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या, अल्कोहल को, पहले अल्कोहल को डील करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहल देखिए, अल्कोहल जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला ROH। R क्या है, अल्काइल है, यानी कि रेडिकल है, जिसको बोलते हैं अल्काइल। अल्काइल हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया। अब देखिए कॉमन नेम इसका लिखने के लिए ये आपको VBI है कॉमन नेम, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। रेड से हम इसको डिनोट कर रहे हैं, आपको हमेशा ये क्या होना चाहिए, कॉमन नेम VBI, जिसको हम स्टार लगाया ये VB, और आयुपैक नेम, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। यानी कि स्टार लगा दे, डबल स्टार, ये VBI है। ये नहीं याद रहेगा तो आपको अच्छा से नहीं लिख पाइएगा। देखिए कॉमन नेम क्या है, अल्काइल, लास्ट में क्या जोड़ देंगे, अल्कोहल पढ़ रहे थे, अल्कोहल जोड़ देंगे। ये बहुत आसान है। यानी कि अल्काइल जो भी ग्रुप है, CH3 CH2 CH4, वो लिखेंगे, और उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, अल्कोहल लिखेंगे। इसको बोलते हैं कॉमन नेम। अल्क, यहाँ देखिए अल्क, अल्केन, समझ लीजिए अल्केन, OL यहाँ पे लास्ट में जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, OL। जहाँ पे देखेंगे लास्ट में OL जुड़ा हुआ है ना, OL, वो कौन सा ग्रुप समझेंगे, ये समझेंगे कि क्या है, अल्कोहल ग्रुप है।
क्या है, अल्कोहल। कौन सा ग्रुप है ये, अल्कोहल ग्रुप। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं हम, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अल्कोहल के, देखिए CH2 या CH3OH। अब इसका बोल दिया जाए कि आप इसका क्या नाम लिखिए, कॉमन नेम लिखिए, मतलब कि CN लिखिए, कॉमन नेम क्या होगा, और आयुपैक नेम क्या होगा, आयुपैक नेम क्या होगा, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना। इसको बोलेंगे कॉमन नेम क्या होगा और आयुपैक नेम क्या होगा, ये बोल दिया जाए अगर लिखने के लिए तो इसको किस तरह लिखेगा, देखिए पहले समझते हैं। कॉमन नेम क्या बोल रहा है, कॉमन नेम, तो कॉमन नेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए अल्काइल अल्कोहल, तो इसमें कितने कार्बन है, एक कार्बन से दो गुना से एक अधिक है, यानी कि 2 दूना 4, मतलब कि 2 गुना से 1 से 2 में गुना करेंगे, 2 से 1 अधिक है, तो इसको CH3 को क्या बोलते हैं हमेशा, देखिए मिथाइल बोलते हैं ना, तो इसको लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल लिख दिए। इतना कॉमन नेम यहाँ से देखिए, मिथाइल मतलब अल्काइल की जगह पर मिथाइल लिख दिए। और अल्कोहल लास्ट में OH है ना, OH, इसके लिए हम दे देंगे अल्कोहल, क्या लिख दिए, अल्कोहल लिख दिए। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। अब देखिए आयुपैक नेम लिखने के लिए, एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथ लिख दिए, METH, AN लिख के मिथे, लास्ट में जोड़ देंगे OL, मिथेनॉल। ये लास्ट में जोड़े ना, ये इंडिकेट कर रहा है क्या कि अल्कोहल का ये ग्रुप है। कौन सा ये ग्रुप है, यानी कि पूरा नाम लिखिए, मीथेन लिख देंगे, लास्ट में क्या जोड़ देंगे OL। जो भी OL लास्ट में जोड़ेंगे ना, ये आयुपैक नेम को डिनोट करेगा और OL डिनोट करेगा कि ये अल्कोहल है। इतना तो समझ में आ रहा है ना आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल से लेते हैं, यानी कि 1 नंबर एग्जाम्पल आपका ये हुआ और 2 नंबर एग्जाम्पल अच्छा से हम समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 2 नंबर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, CH3 CH2OH, ये तो हो गया। अब इसका नेम बोलेगा क्या लिखना है, आयुपैक नेम, क्या लिखना है, आयुपैक। कोई भी नाम पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आयुपैक नेम लिखने के लिए कितने कार्बन, 1 2 कार्बन के लिए क्या होता है, बोलिए आप जल्दी से बोलिए, हाँ क्या होता है, इथेन लिख दिए, OL लास्ट में जोड़ देंगे, इथेनॉल, इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। ये कितना कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, इथेनॉल। अब देखिए आइए, अब कॉमन नेम CN, यानी कि साधारण नाम लिखेंगे इसका। साधारण नाम लिखने के लिए 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, देखिए अल्काइल अल्कोहल लिखे ना, तो उसे 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, हाँ इथाइल, ETHYL, इथाइल। और लास्ट में OH है तो अल्कोहल जोड़ देंगे, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसका क्या नाम हो गया, इथाइल अल्कोहल। कोई दिक्कत आपको नहीं ना। हाँ तो इस तरह समझते हैं। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, 3 नंबर एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखेंगे। देखिए CH3 OH, समझ में आ गया, ये क्या हो गया, OH। अब इसका नाम किस तरह लिखेंगे, तो पहले हम मेन चेन को यहाँ पे गिन लेंगे। मेन चेन ये हो गया, कार्बन को ही मेन चेन मानेंगे, हो गया। यहाँ पे ये अल्कोहल है। अच्छा देखिए मेन चेन कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या होता है, 3 कार्बन के लिए क्या होता है, बोलिए जल्दी से। 3 कार्बन के लिए हमने हमेशा पढ़ा है ना, क्या होता है, प्रोपेन, प्रोपेन। अब कितने नंबर पे, यहाँ से भी गिनती की चालू कीजिए या इधर से भी गिनती चालू कीजिए, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, 1 2 3, यानी कि 2 नंबर पे पढ़ रहा है। तो 2 नंबर पे क्या मिला, इसके लास्ट में हमेशा OL लिखते हैं, क्या लिखते हैं, OL। तो प्रोपेन 2 ऑल, ये बतला रहा है कि 3 कार्बन, प्रोपेन मतलब 3 कार्बन, पेन मतलब कितना कार्बन बतला रहा है, 3 कार्बन का है, जिसके 2 नंबर पर अल्कोहल, OL मतलब अल्कोहल जुड़ा हुआ है। इतना तो आपको समझ में आ रहा है ना। हाँ तो होपफुली आपको अल्कोहल पूरा समझ में आ गया होगा, हम किस तरह इसका नेमिंग लिखते हैं। तो इससे आगे देख रहे हैं, अल्कोहल से आगे एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं एल्डिहाइड, क्या, एल्डिहाइड देख रहे हैं, ठीक है। एल्डिहाइड को देखते हैं। एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या है, FG फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड CHO, ये उसका स्ट्रक्चर है। आपको समझ में आ रहा है ना, पिछले लेक्चर में अच्छे से स्ट्रक्चर समझाया था, ठीक है। RCHO, R मतलब अल्काइल, CHO एल्डिहाइड को डिनोट करता है। इसका लिख रहा है यहाँ पे नो रूल, कॉमन नेम में क्या लिख रहा है, नो रूल।
यहाँ पे एक और आप नोट करके लिख लीजिए, NOTE नोट करके लिख लीजिए कि यहाँ पे कॉमन नेम लिखने के लिए कार्बन का जितने कार्बन रहेगा ना उसका नेम हम एल्डिहाइड में सिर्फ एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या आगे पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो वहाँ पे कॉमन नेम सिर्फ लिखने के लिए जो कार्बन है ना, एक कार्बन को फॉर्म बोलते हैं, 2 कार्बन को एसिड बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपियोन बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूटाइल बोलते हैं, 5 कार्बन को वैलेंट बोलते हैं। इस तरह यहाँ पे सिर्फ कॉमन नेम यूज करने के लिए कार्बन का नाम हम ये यूज करेंगे, मिथ ईथ प्रोप ये यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया हमने क्या बोला, अच्छा से सुनिए। हमने ये बोला कि नोट में आप लिखिए कि जब हम एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड डील करेंगे तो वहाँ पे आपको कॉमन नेम जो लिखेंगे CN मतलब कि कॉमन नेम साधारण नेम, तो वहाँ पे सिर्फ कार्बन का नाम मिथ ईथ प्रोप ब्यूट न हो के क्या यूज करेंगे, फॉर्म एसिड प्रोपियोन ब्यूटाइल वैलेंट ये सब वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। हाँ तो अब देखते हैं, और आयुपैक नेम के लिए लास्ट में AL जोड़ेंगे, क्या वहाँ पे हम OL जोड़ रहे थे, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो AL जोड़ेंगे, लास्ट में क्या जोड़ेंगे AL। देखिए वहाँ पे OL जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या जोड़ रहे AL जोड़ रहे। इतना तो आपको समझ में आएगा। चलिए एग्जाम्पल से अच्छे से आपको समझ में आएगा। हाँ तो देखिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बाद आपको समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, CH3CHO, ठीक है। अब देखिए इसका हम नेम किस तरह लिखेंगे, ये देखिए, ये समझिए। 1 2 कितने कार्बन हो गया, 2। पहले लिखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम के लिए नो रूल है तो कोई बात नहीं। कॉमन नेम के लिए 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए यहाँ देखिए क्या लिखेंगे एसिड, और लास्ट में एल्डिहाइड जोड़ेंगे, ALDEHYDE एल्डिहाइड, एल्डिहाइड क्या जोड़ेंगे लास्ट में एल्डिहाइड, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए एल्डिहाइड, तो क्या हो गया एसिटल डिहाइड। इसका कॉमन नेम क्या हो गया एसिटल डिहाइड। क्यों हम 2 जोड़े, क्योंकि यहाँ कितने कार्बन है 1 2, ये भी तो कार्बन है ना, ये नहीं कि ये एल्डिहाइड हो गया तो इसमें कार्बन, ये कार्बन ये कार्बन 2 कार्बन हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे एल्डिहाइड। समझ में आ गया। अच्छा देखिए इससे आगे भी देख रहे हैं, 2 नंबर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 नंबर हमने ये लिया, 2 नंबर एग्जाम्पल से समझ में आएगा। CH3 CH2 CHO, ठीक है। अच्छा चलिए अब इसका नेम हम किस तरह लिखेंगे, देखिए इसका नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कितने कार्बन है। ओहो यहाँ पे क्या छूट गया आयुपैक नेम, चलिए आयुपैक नेम, ठीक है। आयुपैक नेम किस तरह लिखेंगे, देखिए आयुपैक नेम क्या बतला रहा है, आयुपैक नेम डिनोट करा है कि अल्केन लिख के लास्ट में AL जोड़ देंगे। तो देखिए 1 2 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मिथियाइथ ईथ, ETHAN इथेन, इथेन हो गया इथेन नाल, इथेनाल AL जोड़ दी, इथेनाल क्या हो गया इसका नाम इथेनॉल। चलिए यहाँ पे समझते हैं, इससे अच्छा को आपसे समझ में आएगा। देखिए 1 2 3 3 कार्बन के लिए यहाँ देखिए 3 कार्बन के लिए हमेशा याद रखेंगे अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में ये नेम हम यूज करेंगे कार्बन का। प्रोपियोन है 3 कार्बन के लिए, देखिए 1 2 3 3 है ना, तो यहाँ पे 3 कार्बन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या यूज करें प्रोपियोन, क्या यूज करें तो लिखेंगे प्रोपियोन। क्या लिखेंगे कॉमन नेम, हमेशा कॉमन नेम CN मतलब कॉमन नेम लिखने की साधारण नाम, प्रोपियन हो गया। और देखिए प्रोपियोन लास्ट में क्या जोड़ देंगे एल्डिहाइड, तो ये क्या प्रोपियोनल डिहाइड, क्या इसको पढ़ेंगे प्रोपियोनल डिहाइड, बार बार पढ़िएगा आपको नेम पढ़ने आ जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे प्रोपियोनल डिहाइड, ठीक है। अब इसका आयुपैक नेम इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसको क्या बोलता है, किस नाम से पुकारता है उसको हम देखेंगे, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 3 कार्बन के लिए हम क्या देखेंगे, 3 कार्बन के लिए ये नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हम बार बार बोल रहे हैं कि आप कॉमन नेम में ही यूज कीजिएगा इस नाम को प्रोपियोन एसिड फॉर्म ब्यूटाइल ये, लेकिन आयुपैक नेम लिखिएगा तो आप जो पिछले याद किए ना मिथ ईथ प्रोप ब्यूट वो सब यूज कीजिएगा, ठीक है। हाँ 1 2 3 3 कार्बन के लिए क्या होता है प्रोपेन, प्रोप एन, प्रोप होता है ना प्रोप एन जोड़ देंगे, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे AL, प्रोपेनॉल, क्या हो गया प्रोपेनॉल। ये देखिए इस नियम से हम लिख रहे हैं, ये AL के A नहीं, यानी कि मीथेन हो गया इतना, लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं AL जोड़ रहे हैं। तो ये आपका VBI है, ये आपको याद होना चाहिए तभी आप लिख पाइएगा, ठीक है। और इसका क्या जनरल फार्मूला याद होना चाहिए, क्या है जनरल फार्मूला, ठीक है। तो प्रोपियोनल हो गया, प्रोपियोनल
नल क्या हो गया, प्रोपियोनल। इतना तो आपको समझ में आएगा। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक और एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। 3 नंबर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, ठीक है। अब देखिए इसका नाम हम किस तरह लिखेंगे, यहाँ पे देखिए इसका नाम लिखने के लिए इसका पहले क्या लिखेंगे, कॉमन नेम, साधारण नाम क्या लिखेंगे, 1 2 3 4। अब साधारण नाम लिख रहे हैं तो 4 ब्यूटायर, ब्यूट नहीं यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे क्या नाम है उसके हिसाब से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, YR लास्ट में जुड़ा हुआ है, वहाँ पे ब्यूट पढ़ देते हैं, यहाँ भी तो BUTYR हो गया। लास्ट में क्या अल्डिहाइड ग्रुप पढ़ रहे हैं तो एल्डिहाइड, LDYHYD एल्डिहाइड, तो ब्यूटाइरल डिहाइड, इसका नेम क्या हो गया, ब्यूटाइरल डिहाइड। अब इसका हम पढ़ेंगे क्या, आयुपैक नेम, आयुपैक नेम, ठीक है। आयुपैक नेम क्या, 1 2 3 4 कार्बन के लिए क्या यूज करते थे, ब्यूट। एन लास्ट में इसके है ना, यहाँ पे देखिए एन है ना, एन जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, एन है, एन जोड़ेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से देखेंगे, ठीक है। अच्छा अब लास्ट में क्या जोड़ देंगे, लास्ट में एल जोड़ देंगे। यही अल्कोहल रहता है तो OL जोड़ते, ये एल्डिहाइड है तो एल जोड़ते, तो ब्यूटेनॉल क्या हो गया इसका नाम, ब्यूटेनॉल। होपफुली आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। हाँ एक और एग्जाम्पल से समझ रहे हैं, एक और एग्जाम्पल चलिए, CH3 CHO, ठीक है। हाँ ये CH2, ये तो मैंने देख लिया ना। हाँ यहाँ ये केस हो गया, थोड़ा सा इसे आइए देखें, CH3 CH3 CHO, ठीक है। ये देखिए अब इसका नाम देखिए हम किस तरह लिखते हैं। हाँ देखिए इसको मेन चेन कंसीडर कर लिए, सबसे बड़ा चेन है। अब देखिए 1 2 3 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन के लिए हमेशा क्या यूज करेंगे, अब देखिए 3 कार्बन के लिए समझ में आ रहा है ना क्या यूज करेंगे, 3 कार्बन के लिए हमेशा यूज करेंगे प्रोपेन ना यूज करते थे, आप क्या यूज करते थे 3 कार्बन के लिए, प्रोपेन। तो वैसे ही यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो देखिए 3 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रोपेन। अब कितने नंबर पे है, 1 2 3, मिडिल में हो रहा है ना, इधर से भी चलिए तो 2 नंबर पे, इधर से भी आइए तो 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे आ रहा है, तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, AL आ रहा है, प्रोपेन 2AL, इसका क्या ही हो गया नेम, प्रोपेन 2AL। क्यों एल जोड़ रहे हैं, क्योंकि एल इसलिए जोड़ रहे हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड के लास्ट में एल होता है, समझ में आइए। हाँ तो इस तरह हम नेमिंग करना सीखेंगे, ठीक है। हाँ तो इससे आगे देखते हैं, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आप हमेशा याद रखिए एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में इस नाम को यूज करते हैं कॉमन नेम लिखने के लिए, ठीक है। और ये आपको हमेशा दिमाग में होना चाहिए, ये आयुपैक नेम किस तरह इसका रूल है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसका ये फंक्शनल ग्रुप क्या है और जनरल फार्मूला इसका क्या है, ठीक है। हाँ चलिए और इससे आगे एक और देखते हैं, कीटोन। कौन सा ग्रुप हमने बोला था, कीटोन बोला था, कीटोन देखते हैं, ठीक है। देखिए कीटोन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कीटोन। कीटोन को हमने किस तरह डिनोट किया था, C डबल बॉन्ड से ये जुड़ा रहता है और 2 हाथ इसका, मान लीजिए एक हाथ से ये, मान लीजिए ये एक C लेटर है, C लेटर है तो ये इसका 2 हाथ है पकड़ने के लिए, कि इतना 2 हाथ। एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मान लीजिए ये आप है, आपका 2 हाथ पकड़ने के लिए, तो एक A नाम का आदमी भी पकड़ सकता है, एक B नाम का आदमी भी पकड़ सकता है, यानी कि दोनों डिफरेंट है ना पकड़ सकता। क्यों, क्योंकि आपके पास 2 हाथ है, दोनों को पकड़ने के लिए दोनों डिफरेंट आदमी तो 2 पकड़ सकते हैं, या दोनों सेम आदमी पकड़ सकता है, ए भी इधर पकड़ सकता है, इधर भी क्या पकड़ सकता है, ए पकड़ सकता है, यह है ना। हाँ इस तरह है, तो ये इधर ए भी इधर भी ए, तो इसको 2 यानी ए पकड़ा तो इसको 2 लिखने के लिए केमिस्ट्री के बोलचाल के भाषा में डाई लिखते हैं, इतना तो आपको समझ में आएगा। चलिए और इधर अलग अलग नाम लिखते हैं, पहले देखते हैं सी, इसका ये स्ट्रक्चर होता है, जनरल फार्मूला COO, और 2 होता है इसका हाथ, यानी कि दोनों तरफ से ये जुड़ सकता है। RCOR अल्काइल जुड़ता है, आर मतलब अल्काइल हम पढ़ते आ रहे हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए आर, ये दोनों क्या हो सकता है, ये देखिए इधर इधर ये आर है, ये आर डैश है, 2 डिफरेंस हो गया। देखिए आर और आर डैश दोनों क्या हो, बराबर हो, यानी कि दोनों, ये भी अल्काइल ये भी, मान लीजिए ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो इसको लिखते हैं डाई, डाई मतलब 2 एक ही हो गया।
अल्काइल लिख देंगे, में क्या है मिथाइल है, जो भी प्रोपेन, लास्ट में कीटोन लिख देंगे। अगर दोनों डिफरेंस हो गया, देखिए नहीं बराबर है, आर एक मिथाइल है एक क्या इथाइल है, मतलब ये बोल रहा है कि दोनों बराबर नहीं होते, दोनों का नाम नहीं, अल्काइल अल्काइल लास्ट में कीटोन जोड़ेंगे। और यहाँ पे आयुपैक नेम कैसे लिखेंगे, अल्केन लिखते के ONE लास्ट में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे ONE लास्ट में, क्या जोड़ेंगे ONE। वहाँ पे देखिए, वहाँ पे पढ़ रहे थे OL अल्कोहल में, एल्डिहाइड में पढ़े AL, यहाँ पे क्या करो ONE। ये आपको याद होना चाहिए हमेशा, तब आप लिख पाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। देखिए ये हो गया CO, इसका 2 हाथ है, 2 हाथ को पकड़ा दीजिए, CH3 इधर से भी CH3 पकड़ लिया। अब देखिए दोनों सेम पकड़ा, तो दोनों सेम पकड़ा तो ये देखिए यहाँ देखिए ये दोनों सेम है ना, R और R' दोनों बराबर है, तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे, A नंबर। कैसे, अब देखिए आयुपैक नेम कॉमन नेम इसका कैसे लिखे, CN पहले लिखेंगे कॉमन नेम। अब देखिए 1 2 क्या है, तो 2 डाई है, 2 के लिए डाई लिखेंगे, दोनों क्या है मिथाइल है ना, तो इसको लिखेंगे METHYL मिथाइल, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे कीटोन, क्या जोड़ देंगे कीटोन, डाई मिथाइल कीटोन। डाई मतलब कि 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है कीटोन से, इसका मतलब यही हुआ ना। अब देखिए आयुपैक नेम किस तरह लिखेंगे, आयुपैक नेम लिखने के लिए क्या करेंगे, अल्केन क्या यूज करेंगे, अल्केन लास्ट में ओन, क्या यूज करेंगे अल्केन लास्ट में ONE ओन यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे देखते हैं कितने कार्बन हैं, एक कार्बन ये हुआ, ये कार्बन एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, टोटल कितने कार्बन हो गए यहाँ, टोटल कार्बन हो गए 3 के लिए क्या यूज करते थे बोलिए आप लिख भी दिए, बोल दीजिए प्रोपेन, क्या यूज करते थे प्रोपेन, प्रोपेन, और लास्ट में क्या यूज कर देंगे ONE। ये 1 जो दर्शा रहा है ना ONE, ये डिनोट कर रहा है, तो ये कौन सा है कीटोन ग्रुप है। प्रोपेन यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ इतना तो सेम लिख देने N तक, हाँ N तक, ठीक है सेम लिख दिए, और लास्ट में क्या यूज कर दिए ON। समझ में आ रहा है ना। चलिए 1 नंबर केस ये हुआ, 2 नंबर अब केस देख रहे हैं, आप अच्छे से समझते जाइए, नहीं समझ में आ रहा है फिर रिवर्स कीजिएगा, देखिएगा, और जो हम बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। 2 नंबर एग्जाम्पल देखिए, CH3 CO CH2 CH3। अब देखिए यहाँ एक हाथ में एक ही है, यहाँ एक हाथ में कितना 2, तो क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। CH3 CO, अब 2 है तो 2 कार्बन के लिए C2H5 लिख दिए, ये देखिए 2 3 5 लिख दिए, कोई दिक्कत, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसका हम नेम लिखते हैं, क्या नेम लिखते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम इसको किस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। देखिए 1 इधर एक कार्बन, अब देखिए दोनों हाथ में दोनों एक आदमी नहीं ना पकड़ा, डिफरेंस आदमी, यहाँ क्या पकड़ा हुआ इथाइल पकड़ा हुआ था, यहाँ मिथाइल पकड़ा हुआ था, 2 अलग अलग नेम लिखेंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, मिथाइल या इथाइल, तो इथाइल लिखेंगे, ये आता ना पहले, तो देखिए ई लिखेंगे इथाइल, तब क्या मिथाइल, और क्या है कीटोन है तो कीटोन लिख देंगे, कीटोन। किस तरह लिखे, देखिए यहाँ पे देखते हैं एक बार, ये फार्मूला से लिखे, दोनों अलग अलग है ना, R नॉट इक्वल टू R', यहाँ पे देखिए R नॉट इक्वल टू R', यानी कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि एक नहीं है, तो दोनों के लिए क्या यूज करेंगे, यहाँ देखिए दोनों के लिए यूज करेंगे क्या, दोनों के लिए अल्काइल, अल्काइल लास्ट में अल्काइल है तो यानी कि अल्काइल उसका भी नाम लिखेंगे, उसका भी नाम लिखेंगे, और जो कीटोन है उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ यूज किया, क्या लिखा इथाइल मिथाइल कीटोन, मतलब कि एक हाथ में इथाइल है दूसरे हाथ में मिथाइल है, किससे जुड़ा हुआ है कीटोन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कॉमन नेम तो हो गया। आयुपैक नेम क्या लिखेंगे, आयुपैक नेम किस तरह लिखेंगे, देखिए आयुपैक नेम लिखने के लिए देखिए 1 2 और 2 4, कितने कार्बन हो गया 4 के लिए क्या है ब्यूटेन लिख देंगे, बिना सोचे AN लास्ट में जोड़ देंगे, ब्यूट एन जोड़ देंगे, लास्ट में क्या जोड़ेंगे ONE किसको डिनोट कर रहा है कि ये किससे है, ये कीटोन से जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेनोन क्या हो गया ब्यूटेनोन, इसका क्या हो गया ये कॉमन नेम क्या, आयुपैक नेम क्या हो गया ONE डिनोट कर रहा है ब्यूटेनोन। समझ में आ गया। तो होपफुली आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब आप किताब को एक बार खोल के देखिएगा और वहाँ पे बनाइएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। ओके।